Hello students, hello everybody. Welcome to my YouTube channel व्यास अकाउंटेंसी क्लासेस. आप सभी का स्वागत है. आज हम जीएसटी और जीएसटी के जर्नल एंट्रीज जो हमें सीखनी है उसके बारे में हम पढ़ेंगे. पहले जीएसटी का मतलब समझ लेंगे. जीएसटी का मतलब होता है गुड्स एंड सर्विस टैक्स. गुड्स एंड सर्विस टैक्स ये जो टैक्स है वो सिंगल टैक्स है. इससे पहले सेल टैक्स था, एक्साइज ड्यूटी, कस्टम ड्यूटी, वैट एक्सेट्रा. बहुत सारे टैक्स गवर्नमेंट लागू करती थी, मगर वो सब टैक्स अब ख़त्म किए गए, समाप्त किए गए और पूरे देश में, पूरे इंडिया में एक ही टैक्स रखा गया है और उस टैक्स को कहते हैं गुड्स एंड सर्विस टैक्स. गुड्स एंड सर्विस टैक्स इज स्टार्टेड फ्रॉम 1 जुलाई 2017. जीएसटी इज वन नेशन, वन टैक्स, वन मार्केट. तो इस तरह गुड्स एंड सर्विस टैक्स अभी इसकी जो हमें जर्नल एंट्री कैसे होती है ये देखना है. इससे पहले इंट्रा स्टेट मूवमेंट और इंटर स्टेट मूवमेंट, दो तरह की मूवमेंट है, दो तरह के व्यवहार होते हैं. जब कोई व्यापारी, कोई ट्रेडर, कोई बिजनेसमैन ये अपने जो राज्य में रहता है उसी राज्य में से माल की खरीदी करता है, गुड्स परचेस करता है या सेल करता है. अपने ही राज्य में से कोई सर्विस लेता है, किसी को रेंडर करता है, देता है, तो वो ट्रांजैक्शन जो होते हैं वो इंटरस्टेट मूवमेंट कहलाते हैं. और एक राज्य से दूसरे राज्य में, एक राज्य से दूसरे राज्य में माल हम सेल करेंगे या तो दूसरे राज्य से में अपने राज्य में माल परचेस करेंगे, तो वो जो ट्रांजैक्शन होता है उसे हम इंटरस्टेट मूवमेंट कहेंगे. तो इस तरह इंटरस्टेट मूवमेंट यानी विद इन स्टेट जो ट्रांजैक्शन है उसके लिए जीएसटी दो प्रकार के लागू होते हैं. एक प्रकार सीजीएसटी, सेंट्रल गवर्नमेंट गुड्स एंड सर्विस टैक्स. एसजीएसटी, स्टेट गवर्नमेंट गुड्स एंड सर्विस टैक्स. इस तरह ये दो प्रकार के टैक्स हमें एंट्री में लिखने होते हैं. जर्नल एंट्री में उसकी जो भी अमाउंट होगी वो अमाउंट, जो भी रेट होगा जीएसटी का, वो रेट के मुताबिक फिक्स होगी. जो भी टैक्स की अमाउंट फिक्स होती है उसमें से 50% सेंट्रल गवर्नमेंट को टैक्स देना पड़ता है और 50% स्टेट गवर्नमेंट को टैक्स देना पड़ता है. तो इस तरह ये इंट्रास्टेट मूवमेंट हो गया. इंटरस्टेट मूवमेंट में जो टैक्स होता है उसे इंटीग्रेटेड जीएसटी कहते हैं. इंटीग्रेटेड यानी कि एकत्रित जो टैक्स पूरा होता है वो इंटीग्रेटेड जीएसटी कहलाता है. इसे शॉर्ट में आईजीएसटी भी कहते हैं. आईजीएसटी का मतलब इंटीग्रेटेड जीएसटी, गुड्स एंड सर्विस टैक्स. अब जर्नल एंट्री जब जब ट्रांजैक्शन होंगे बिजनेस में तो उसकी जर्नल एंट्री कैसे बनाएंगे वो हम एक इलस्ट्रेशन लेके सीखेंगे. इलस्ट्रेशन इस तरह का है. पास्ट जर्नल एंट्रीज इन द बुक्स ऑफ विजय ट्रेडर्स. विजय ट्रेडर्स ये जो पार्टी है, जो फर्म है, वो बम्बई की है, मुंबई. विजय ट्रेडर्स इन मुंबई, और मुंबई महाराष्ट्र स्टेट में आता है. मुंबई महाराष्ट्र स्टेट में आता है. तो बम्बई से हम ट्रांजैक्शन करेंगे. फर्स्ट ट्रांजैक्शन रिकॉर्ड होता है 2021 February 1st. 2021 February 1st. Purchased goods from Patil Brothers, Pune of rupees 10,000 at 18% GST. यहाँ जीएसटी का रेट 18% है. और जो गुड्स परचेस किए वो पाटिल ब्रदर्स से किए, यानी कि जो सप्लायर है, सप्लायर का नाम है पाटिल ब्रदर्स,
और वो पुणे का है। पुणे सिटी महाराष्ट्र में ही है, इसलिए ये इंट्रास्टेट मूवमेंट हो गया, इंट्रास्टेट ट्रांजैक्शन हो गया। अभी फिर से मैं ये जो ट्रांजैक्शन है वो फिर से पढ़ता हूँ। परचेज द गुड्स फ्रॉम पाटिल ब्रदर्स पुणे ऑफ ₹18,000 एट 18% GST। इसकी जो जर्नल एंट्री है वो हम जर्नल में रिकॉर्ड करेंगे। जर्नल एंट्रीज इन द बुक्स ऑफ विजय ट्रेडर्स मुंबई महाराष्ट्र। तो जो फर्स्ट ट्रांजैक्शन हमने पढ़ा उसकी जर्नल एंट्री February 1st, 2021 February 1st, परचेसेस अकाउंट डेबिट, अमाउंट 10,000, वैल्यू ऑफ गुड्स इज 10,000। उस पर जो टैक्स लगेगा 18% रेट ऑफ टैक्स है, 1800 होता है। टैक्स की अमाउंट 1800 होती है, मगर वो 900 फॉर CGST एंड 900 फॉर SGST इस तरह डिवाइड होगी। और जब माल अपने पास आता है, कम्स इन, तब जो GST हम रिकॉर्ड करेंगे उसके पहले इनपुट लिखना है हमें। इनपुट CGST अकाउंट डेबिट, परचेसेस अकाउंट डेबिट 10,000, इनपुट CGST अकाउंट डेबिट 900, इनपुट SGST अकाउंट डेबिट 900 टू पाटिल ब्रदर्स अकाउंट 11,800। यानी पाटिल ब्रदर्स को 10,000 बेसिक अमाउंट, वैल्यू ऑफ गुड्स, उसके बाद सेंट्रल गवर्नमेंट टैक्स 900, स्टेट गवर्नमेंट टैक्स 900, कुल मिला के पेएबल अमाउंट इज 11,800 टू पाटिल ब्रदर्स। नरेशन बीइंग गुड्स परचेस्ड एट 18% GST, बीइंग गुड्स परचेस्ड एट 18% GST। तो जो फर्स्ट ट्रांजैक्शन था उसकी रिकॉर्डिंग जर्नल में हमने देखी, वो ट्रांजैक्शन हमने जर्नल में लिखा इस तरह। अभी 5 फरवरी सेकंड ट्रांजैक्शन, पेड ट्रांसपोर्ट चार्जेस इन पुणे ₹2,000 एट 18% GST। ट्रांसपोर्ट चार्जेस का मतलब सर्विस चार्जेस, गुड्स एंड सर्विस टैक्स है। तो ये ट्रांसपोर्ट चार्जेस का जो ट्रांजैक्शन है वो हम ट्रांसपोर्ट की जो सर्विस लेते हैं उसका सर्विस चार्जेस के हिसाब से हम GST देंगे। तो पेड ट्रांसपोर्ट चार्जेस इन पुणे ₹2,000 एट 18% GST। 2,000 का 18%, जो 2,000 अमाउंट है उसका 18% 360 होता है। 360 उसका डिवाइडेशन 50% सेंट्रल, 50% स्टेट गवर्नमेंट। सेंट्रल गवर्नमेंट और स्टेट गवर्नमेंट दोनों को 180 ऐसा होगा। और अब एंट्री हम लिखेंगे जर्नल में February 5th, ट्रांसपोर्ट चार्जेस अकाउंट डेबिट द एक्सपेंसेस एंड ट्रांसपोर्ट चार्जेस आर एक्सपेंसेस ऑफ द बिजनेस, इसलिए ट्रांसपोर्ट चार्जेस अकाउंट डेबिट 2,000 बेसिक अमाउंट, इनपुट CGST अकाउंट डेबिट 180, इनपुट SGST अकाउंट डेबिट 180 एंड ये पेमेंट हमने कैश में दिया है, इसलिए टू कैश ऑब्लिक बैंक अकाउंट, कैश अकाउंट और बैंक अकाउंट जो टोटल होता है वो पेमेंट होगा कैश में या बैंक थ्रू। टोटल अमाउंट इज 2,360, 2,360 इन क्रेडिट कॉलम। फिर से ये एंट्री हम पढ़ेंगे। ट्रांसपोर्ट चार्जेस अकाउंट डेबिट 2,000, इनपुट CGST अकाउंट डेबिट 180, इनपुट SGST अकाउंट डेबिट 180 टू कैश और बैंक अकाउंट 2,360। नरेशन रहेगा बीइंग ट्रांसपोर्ट चार्जेस पेड एट 18% GST, बीइंग ट्रांसपोर्ट चार्जेस पेड एट 18% GST। अभी नेक्स्ट ट्रांजेक्शन है 10th फरवरी, सोल्ड गुड्स फॉर कैश टू महाजन ऑफ नागपुर ₹15,000 एट 18% GST। यहाँ हमने अभी माल सेल किया है। पार्टी का नाम है महाजन,
और वो महाजन नागपुर में रहता है। नागपुर ये सिटी भी महाराष्ट्र का अंदर ही आता है, महाराष्ट्र का ही सिटी है। महाराष्ट्र में नागपुर है, जैसा पुणे था वैसा नागपुर बड़ा सिटी है महाराष्ट्र का। और ये इंटर ट्रांजैक्शन हो गया, एक ही स्टेट में विद इन स्टेट ट्रांजैक्शन है, इसलिए जब सेल होता है तब हमारे पास कैश सेल्स हुआ है तो कैश आएगी, इसलिए कैश अकाउंट डेबिट। अभी 17,700 कैश हमें मिलने वाली है, वो कैसे मिलेगी? तो टू सेल्स, जो हमने माल बेचा उसकी वैल्यू है 15,000, और जब सेल होता है तब आउटपुट जीएसटी रिकॉर्ड होती है, आउटपुट जीएसटी। इसलिए 15,000 जो है इसका 18% 2,700 आता है। 15,000 का 18% 2,700, 2,700 50% डिवाइड किया तो 1,350, 1,200, 1,350, 1,350। इस तरह सेंट्रल और स्टेट गवर्नमेंट को ये जीएसटी लागू होगा। तो पूरी एंट्री अभी फिर से कैश अकाउंट डेबिट 17,700, दिस टोटल 15,000 प्लस 1,350 प्लस 1,350, total is 17,700. So cash account debit 17,700, to sales 15,000. Here जब सेल होता है, जब इनकम मिलता है तब हमें आउटपुट लिखना है। सेल होता है, इनकम होता है, तब हमें आउटपुट लिखना है। टू आउटपुट सी जीएसटी अकाउंट 1,350, टू आउटपुट एस जीएसटी अकाउंट 1,350। तो ये रिकॉर्ड हो गई एंट्री कैश सेल्स की। इसका नरेशन बीइंग कैश सेल्स ऑफ गुड्स एट 18% जीएसटी। तो यहाँ तक जो हमने जो ट्रांजेक्शन पढ़े 1 फरवरी, 5th, 10th, ये सब इंट्रा स्टेट ट्रांजेक्शन थे, विद इन स्टेट ट्रांजेक्शन थे। उसके आगे का जो ट्रांजेक्शन है 15th फरवरी, purchased machinery of rupees 50,000 from Mehta Brothers, Delhi at 18% GST, at 18% GST। फिर से purchased machinery of rupees 50,000 from Mehta Brothers, Delhi at 18% GST। अभी दिल्ली आप सबको मालूम है इंडिया की कैपिटल है दिल्ली। तो दिल्ली ये जो है वो महाराष्ट्र में नहीं है, वो अलग स्टेट है। इसलिए ये जो ट्रांजैक्शन मैंने पढ़ा वो इंटरस्टेट है, इंटरस्टेट मूवमेंट का ट्रांजैक्शन कहेगा। आउट ऑफ स्टेट, बाहर के स्टेट से व्यवहार हो रहा है, महाराष्ट्र टू दिल्ली, महाराष्ट्र टू दिल्ली। तो ये जो एंट्री हम रिकॉर्ड करेंगे उस वक्त जो जीएसटी होगा वो एकत्रित होगा, उसे इंटीग्रेटेड जीएसटी कहेंगे। इंटीग्रेटेड जीएसटी शॉर्ट में लिखेंगे आईजीएसटी। आईजीएसटी मीन्स इंटीग्रेटेड जीएसटी। अब एंट्री हमें लिखनी है मशीनरी कम्स इन। मशीनरी हमने परचेस किए तो मशीनरी कम्स इन, इसलिए मशीनरी अकाउंट डेबिट 50,000। एकत्रित जो है जीएसटी वो इनपुट आईजीएसटी अकाउंट डेबिट 18% ऑफ 50,000 9,000। 50,000 का 18% 9,000 एक ही बार लिखना है। सो इनपुट आईजीएसटी अकाउंट डेबिट 9,000 टू मेहता ब्रदर्स 59,000, टू मेहता ब्रदर्स 59,000। और इसका शॉर्ट नरेशन है बीइंग इनपुट आईजीएसटी एट 18%, बीइंग इनपुट आईजीएसटी एट 18%। अभी ये माल हमने परचेस किया, मशीनरी परचेस की, इसलिए इनपुट। आगे का ट्रांजैक्शन है सोल्ड गुड्स टू विशाल ट्रेडर्स आगरा। सोल्ड गुड्स टू विशाल ट्रेडर्स आगरा ऑफ रुपीज 75,000 एट 18% जीएसटी। आगरा जो सिटी है वो भी यूपी में है, उत्तर प्रदेश में। हम बम्बई से, महाराष्ट्र से यूपी में आगरा को गुड्स बेचेंगे, सेल करेंगे। जब वो सेल होता है तो उसकी एंट्री रिकॉर्ड की जाएगी। विशाल ट्रेडर्स अकाउंट डेबिट कस्टमर है,
विशाल ट्रेडर्स रिसीवर है, उनको डेबिट मिला 88,500। अभी ये 88,500 कैसे आया? तो हमने जो माल सेल किया टू सेल्स अकाउंट, उसकी वैल्यू 75,000 और उसका 18% हमने निकाला, वो होता है 13,500। इसलिए 75,000 प्लस 13,500 टोटल हो गई 88,500। फिर से ये एंट्री हम पढ़ेंगे। विशाल ट्रेडर्स अकाउंट डेबिट 88,500 टू सेल्स अकाउंट 75,000 टू आउटपुट IGST अकाउंट 13,500। शॉर्ट में being output IGST at 18%, being output IGST entry at 18%। इस तरह इंट्रास्टेट और इंटरस्टेट मूवमेंट जो होती है, जो ट्रांजैक्शन होते हैं, उसकी जर्नल एंट्री कैसी रिकॉर्ड होती है, कैसी रिकॉर्ड करनी चाहिए, ये हमने सीख लिया है। आपको ये सब मैंने जो पढ़ाया आप समझे होंगे, आप समझ चुके होंगे। और इसके भी आगे ये सब एंट्री होने के बाद सेटअप एंट्री होती है। वो जो GST लेन देन की बात होती है, यानी कि IGST का मतलब है हमें गवर्नमेंट से रकम लेनी है, इनपुट GST का मतलब है गवर्नमेंट से हमें रकम लेनी है, और आउटपुट GST का मतलब होता है हमें गवर्नमेंट को रकम देनी है। जो लेन देन होती है उसका सेटअप एंट्री होती है, वो कैसी होगी वो हम नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे। तो अभी जो हमने पढ़ाया वो आप समझ चुके होंगे जर्नल एंट्री के बारे में। तो अभी मैं आप सबको ये कहता हूँ कि यदि आपको मेरा वीडियो पसंद आया है तो आप उसे सब्सक्राइब करें, लाइक करें और शेयर करें। थैंक यू।